ओके गाइस, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी कुछ इस तरीके से ट्रेड्स कैसे प्लेस करनी है ताकि आपकी भी ट्रेड्स विन हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल ट्रेंडी मार्केट की। ट्रेंडी मार्केट में आपको ट्रेड कैसे लेना है, मैं यहाँ पे आपको A to Z चीज़ें बताऊंगा ट्रेंडी मार्केट के बारे में, और ट्रेड कैसे लेना है, लॉस से कैसे बचना, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के जो है बीच बीच में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन्हें नहीं जानोगे तो शायद आप अपना प्रॉफिट के बजाय लॉस कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर भी गाइडेंस देता हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करना है। और यहाँ पे जो मैंने अभी ट्रेड प्लेस की है वो सेम स्ट्रेटजी के बेसिस पे प्लेस की है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। फिलहाल हम बात करेंगे अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड क्या होता है, जिसमें मार्केट ऊपर जाता है, और डाउन ट्रेंड क्या होता है मैं बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट नीचे आता है। तो इन दोनों ट्रेंडी मार्केट में मैं आपको ट्रेड करना बताऊंगा। फिलहाल हमारी जो है ट्रेड जो मैंने 4 ट्रेड ली थी $200 की, वो हमारी चारों की चारों ट्रेड विन हो चुकी हैं। तो चलो अब आपको बताता हूं कि आपको इस तरीके से ट्रेड कैसे करना है। देखो, ट्रेंडी मार्केट एक मैंने बता चुका हूं कि अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में जो है आपको हमेशा ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेंगे। अप ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी। अब ग्रीन कैंडल में आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है अपर विक, एक होती है लोअर विक, और एक होती है बॉडी। जो अपर विक है ग्रीन कैंडल की, जो ऊपर वाली विक है उसको हम बोलेंगे हेड, और नीचे वाली जो विक होती है उसको हम बोलेंगे टेल। आपको हर एक कैंडल में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, और कोई कोई कैंडल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, जैसे कि ये कैंडल है। बट जिस कैंडल में आपको देखने के लिए मिलेगी उसी कैंडल के बाद हमें ट्रेड करना है। अब ट्रेड कैसे करना है वो सब कुछ A to Z आपको सिखाऊंगा। पहले आप ये जान लो कि ऊपर वाली विक को हम बोलते हैं हेड और नीचे वाली विक को हम बोलते हैं टेल। अब आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जिस भी कैंडल का हेड बड़ा होगा और टेल छोटी होगी, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, जैसे कि ऊपर वाली विक ये है, इसका हेड बड़ा है और टेल छोटी है। जब भी ऐसा होगा कि हेड बड़ा होगा और टेल छोटी होगी तो आपको कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है, यानी कि एक और आपको ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लगा देना है। ऐसी कैंडल आपको दिखाई देती है हेड बड़ा टेल छोटी, तो आपको एक और ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लगा देनी है, आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे एक हेड दिखाई देगा और नीचे एक टेल दिखाई देगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख लेना है कि मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन में जाने वाला है, यानी कि यहाँ पे आपको हेड बड़ी दिखी और टेल बड़ी दिखी, तो आप यहाँ पे लगाओगे इस कैंडल पे ट्रेड। अब इसके वीडियो के बाद में वीडियो के एंड में मैं आपको ये एक चीज़ और सिखाऊंगा कि आपको जब ये अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको लगेगा कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे ये होगा, हेड बड़ी होगी टेल छोटी होगी, कंटिन्यूस डायरेक्शन में जाएगा मार्केट, एक और ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड ले लेता हूँ, ट्रेड विन हो जाएगी, बट आपकी ट्रेड वो हो जाएगी लॉस। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको लॉसेस से कैसे बचना है, ट्रेड कब आपको प्लेस नहीं करनी है। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे भी आपको देखेगा इसका हेड बड़ा है और टेल है ही नहीं। जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, क्या बोलते हैं, इसका हेड बड़ा और टेल है ही नहीं, तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तब जो है आप एक और कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, हमें टेल से मतलब ही नहीं है, बस टेल हमारी छोटी होनी चाहिए और या फिर होनी नहीं चाहिए, बट हेड जो है हमेशा टेल के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो आपको जो है एक कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेते, ये भी ट्रेड आपकी विन होती। यहाँ पे भी हेड बड़ा दिखाई देगा और टेल छोटी दिखाई देगी, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। अब इसकी हेड और टेल नहीं है तो हम इस कैंडल पे बिल्कुल कतई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज्ड है। बट यहाँ पे आप इस वाली कैंडल पे, आप मेरे कर्सर पे ध्यान देना, इस वाली कैंडल पे आप ध्यान दोगे तो इस वाली कैंडल का आपको थोड़ा सा हेड निकला हुआ दिखाई देगा, बट टेल इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे भी हम एक कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड करते तो हमारी यहाँ पे भी एक ट्रेड विन हो जाती। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी अप ट्रेंड की। तो चलो अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ये चीज़ें पूरी अपोजिट हो जाती हैं। हम पहले एक डाउन ट्रेंड ढूंढ लेते हैं, कहीं पे भी हमें एक डाउन ट्रेंड मिल जाएगा, हम उस डाउन ट्रेंड पे ट्रेड करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपको भी किस तरीके से डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है, ताकि आपसे मेरी तरह आप भी प्रॉफिट कर पाओ। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं किसी एक ऐसे पेयर पे जहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल जाए। आप अप ट्रेंड सीखने के बाद डाउन ट्रेंड ज़रूर सीखना, क्योंकि डाउन ट्रेंड नहीं सीखोगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में पूरी चीज़ें अपोजिट होती हैं। आपको ये नहीं है कि आपने अप ट्रेंड सीख लिया तो वही सेम चीज़ आप डाउन ट्रेंड में अप्लाई कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में हमेशा जो है रेड कैंडल दिखाई देंगी ज़्यादातर, बीच बीच में आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाई देंगी, बट रेड कैंडल इसलिए दिखाई देंगी क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में हो क्या जाता है, जैसे कि ग्रीन कैंडल में मैंने बताया था कि इसकी हेड ऊपर और टेल नीचे होती है, बट
रेड कैंडल के साथ अपोजिट होता है, इसका जो है हेड नीचे होता है और टेल ऊपर रहती है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई करनी है, बट इसका हेड और टेल जो है उल्टा हो जाता है, इसका हेड नीचे होता है और टेल ऊपर होती है। और बाकी सेम चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। जब भी आपको हेड बड़ा दिखाई देगा, हेड नीचे ही रहेगा और टेल ऊपर रहेगी। हेड आपको जब भी बड़ा दिखाई देगा एज कंपेयर टू टेल, तब भी आपको एक कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर देना है और आप देखोगे कि आप अपनी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट पाओगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जांपल पे। पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल का हेड बड़ा है और सॉरी टेल छोटी है और हेड बड़ा है। इसका मैंने बताया, रेड कैंडल का हेड नीचे होता है और टेल ऊपर होती है, ग्रीन कैंडल में ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसका हेड बड़ा है और टेल छोटी है, तो हेड बड़ा हो और टेल छोटी है तो आपको एक कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है। तो आप यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड विन होगी, ठीक है। अब इसका क्या है, आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा होगा इसका जो है टेल बड़ी है और हेड छोटा है, या फिर एक इक्वल साइज़ के हैं, ठीक है। जब ये इक्वल साइज़ के आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड अपनी बिल्कुल भी नहीं लोगे। बट इसके बाद आप देखोगे इस वाली कैंडल को, तो इस वाली कैंडल में आपको नीचे वाला विक जो है बड़ा दिखाई देगा और ऊपर वाला विक छोटा दिखाई देगा। नीचे वाला विक है हेड, ऊपर वाला विक है टेल। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि हेड बड़ा है, टेल छोटी है, यानी कि मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हम इस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते थे। इस कैंडल में भी आपको दिखाई देगा हेड बड़ा है, टेल छोटी है, तो यहाँ पे भी हम कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते तो हम यहाँ पे भी ट्रेड विन करते, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे नहीं है ऐसा कुछ। तो जब भी आपको हेड बड़ा और टेल छोटी दिखाई दे, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रेड कैंडल का हेड नीचे होता है और टेल ऊपर होती है, बट ग्रीन कैंडल का हेड ऊपर होता है, टेल नीचे होती है, ठीक है। बट दोनों ही चीज़ों में हम ये देखेंगे कि हेड बड़ा होना चाहिए टेल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलो, इतना तो आपने सीख लिया ट्रेड कहाँ प्लेस करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड प्लेस कहाँ नहीं करनी है। आपको ये भी बताऊँगा कि आपको हेड बड़ा दिखाई देगा बट आपको वहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करनी थी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं इस वाली कैंडल को, ठीक है। इस वाली कैंडल को एग्जांपल पे लेते हैं, इस वाली कैंडल को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। अब इस वाली कैंडल को, इस वाली कैंडल को आप देखोगे इनका हेड बड़ा है, इसका भी हेड बड़ा है, टेल इसकी भी छोटी है, टेल इसकी भी छोटी है। मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट क्या हुआ, रेड के बाद रेड नहीं बनी, रेड के बाद बन गई ग्रीन। इसमें देखो रेड के बाद रेड नहीं बनी, रेड के बाद बन गई ग्रीन। अब ऐसा हो क्यों रहा है और आपको कैसे समझ में आएगा कि ये चीज़ जो है लॉस करवाएगी आपका, और आपको इसी चीज़ से बचना है ताकि आप लॉस वाली ट्रेड्स को प्लेस ना करो, आप सिर्फ प्रॉफिट वाली ट्रेड को प्लेस करो जिसमें आपका प्रॉफिट हो। तो चलो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम प्लेस करके यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे एक और एरिया बनेगा और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक और ले लेंगे हम, और इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कुछ यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, लाइक यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड जब होता है तो डाउन ट्रेंड में हमेशा आपको देखने को मिलेगी कि रेड कैंडल बन रही है। बट उसी के बीच में अगर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल जाए, जैसे हम बोलते हैं, जिसके पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जिसे हम बोलते हैं लोनली कैंडल। जो लोनली कैंडल होती है जो कि अलग कलर की आ जाती है, चाहे वो डाउन ट्रेंड में ऐसा हो चाहे अप ट्रेंड में आप लोनली कैंडल बोलोगे रेड कैंडल को, बट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो हम यहाँ पे लोनली कैंडल बोलेंगे ग्रीन कैंडल को, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा, या तो मार्केट बाउंस बैक करेगा या मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे और आपको लगे कि भाई यहाँ पे एक लोनली कैंडल बनी हुई है, तो लोनली कैंडल से आप एक दो कैंडल नीचे और ऊपर तक ट्रेड करना ही मत, हेड और टेल देखकर। अब यहाँ पे ये लोनली कैंडल बनी है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट कितना ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, यहाँ पे मार्केट स्टक रहा है, टोटली स्टक रहा है। अब स्टक एरिया में क्या होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला काम हो जाता है। तो जब भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगे कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे आप हेड और टेल नहीं देखोगे। आप देखोगे मार्केट पहले भी कहीं इस पोजीशन पे अगर मार्केट ने कोई हरकत की होगी, लाइक हम थोड़ा पीछे आते हैं, पीछे तो मार्केट में बहुत जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपने देखा एक लोनली कैंडल, इस वाली लोनली कैंडल के बाद भी आपको ट्रेड नहीं करना था और इस वाली लोनली कैंडल के बाद भी ट्रेड नहीं करना था। यहाँ पे भी एक लोनली कैंडल है, इसके बाद भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी आपको लोनली कैंडल दिखाई दे, उस लोनली कैंडल पे आपको अपना हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देना है और उसकी एक दो कैंडल ऊपर एक दो कैंडल नीचे तक आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स एंट्री कर चुके हैं। ग्रीन कैंडल का बनना यहाँ पे मतलब कि बायर्स की एंट्री होना। अब मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन में तो जाएगा लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन के साथ वो ऊपर भी जा सकता है,
तो आपको जब भी लोनली कैंडल या तो वो डाउन ट्रेंड में बने या अप ट्रेंड में बने, तो आपको याद रखना है कि आपको कंटिन्यूस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है 1-2 कैंडल तक, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम पर मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देता हूं, तो टेलीग्राम आप अगर मेरा ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हो, आपको वो सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ।